दोस्तों, देखिए, निराशा आपको बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि निराशा में आशा की किरण जागनी स्टार्ट हो गई। बहुत दिनों से इस बात को लेकर के चिंता के समंदर में हमारे बीएड डिग्री धारक गुलाचे मार रहे हैं। उनके साथ में क्या हो रहा है वे स्वयं भी नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ में ये गेम खेला गया है वह अत्यंत उनके लिए, उनके जीवन पर भारी पड़ रहा है। कई ऐसे बीएड बेरोजगार जिन्होंने कर्ज लेकर के बीएड किया, सिर्फ इस नाते कि बीएड में प्राइमरी शामिल है, तो उन्होंने कर्ज लेकर के बीएड किया और बीएड करने के पश्चात उनके हाथ में लगी निराशा। तो निश्चित रूप से निराशा के इस दुखद माहौल में अब आशा की एक किरण दिखाई दे रही है, और वो किरण है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो किरण है बीएड में आप लोगों की पुनर्वापसी है। इसके लिए हमारी टीमें विभिन्न जो समझदार यूट्यूब चैनल्स हैं उनके साथ मिलकर के एक अभियान चला रही हैं, जिनमें हमारे सबसे निकटस्थ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर हैं, और इसके अलावा हमारी टीम मार्गदर्शन अकादमी, एएसएम न्यूज और भी जो समझदार पर्सन हैं उन सब के साथ मिलकर के एक अभियान चलाने चल रही है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, हमारी टीम को सफलता भी मिली है। हमें नागपंचमी के तत्काल पश्चात यानी 22 तारीख को मिलने का सौभाग्य भी मिलने वाला है, जहाँ पे हम आप लोगों के मैटर को शामिल करेंगे। आपके और भी कोई मांगे हैं, आपकी और कोई भी मांग है, तो कृपया हमारे पास में आप व्हाट्सएप करें 9219166752 पर मैसेज कर दीजिए आपकी जो और मांगे हैं, ताकि वहाँ तक पहुँचाई जा सके। क्योंकि देखिए, ऐसे लोगों के पास में समय का अभाव होता है, तो मांगे एक साथ में अगर सम्मिलित कर दी जाए और एक ही बार में उसका निदान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बार बार ना तो उनके पास में सुनने का समय है, क्योंकि उनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है, और न ही हमेशा वो आपकी बातों को ही सुनने के लिए अकेले बैठे रहेंगे। उनके पास बहुत सा काम होता है, इसलिए इस एक बार में ही ये मांग उठाई जाए। सबसे पहली मांग तो प्राथमिक के लिए ही उभर करके सामने आ रही है कि पहले बीएड वाले जो ये सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से है ना, उस आदेश पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय पे किसी प्रकार का इस प्रकार का कमेंट अपने आप में आपके लिए ही घातक हो सकता है। तो पहले हम लोग इसी मुद्दे को उठाएंगे कि पहले भाई प्राणों की रक्षा आवश्यक है। पहला मुद्दा तो यही है कि प्राथमिक में हमारे प्राइमरी बेरोजगारों को, जो प्राइमरी से बाहर हुए हैं, उन्हें हर हाल में एंट्री दी जाए, फिर से उनकी पूर्व स्थिति बहाल की जाए, क्योंकि उनका चले जाना, बीएड डिग्री धारकों का प्राइमरी से निकल जाना, ये जान लीजिए कि बीटीसी वाले अकेले नहीं संभाल पाएंगे। बीटीसी वालों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि बीटीसी वाले प्राइमरी को संभाल सके। आप जा कर के देख लीजिए, बीएड डिग्री धारक जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनके पढ़ाने का ढंग, और आप बीटीसी वालों को देख लीजिए उनके पढ़ाने का ढंग, आप मैचिंग कर लीजिए, उसके बाद में आइए सीधे तौर पे। बीएड डिग्री धारक जिस तरीके से मेहनत करके, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनके, आप यही देख लीजिए कि जब भी वैकेंसीज़ निकलती है उसमें बीएड डिग्री धारकों से इतना बीटीसी वाले डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि बीएड डिग्री धारक तैयारी करने में माहिर हैं, उनकी तैयारी बहुआयामी है, और उनकी तैयारी की बदौलत ही, है ना, उनकी तैयारी की बदौलत ही वो सफलता भी अर्जित कर लेते हैं, है ना। तो एक बात और कि इस बात पे ज़रा सा आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि आप लापरवाही के शिकार न हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने के प्रयासों में कतई न पड़ें। बरगलाने में अगर आप पड़ेंगे तो आप अपना भविष्य नष्ट करेंगे स्वयं ही। मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कह चुका हूँ, है ना। इस समय साइबर क्राइम का एक दौर चल रहा है, साइबर क्राइम से बच के रहिएगा। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि आने वाला समय आपका है, तो मंगलवार का आप इंतज़ार कीजिए। मंगलवार को आप लोगों को बड़ी अपडेट मिलने वाली है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की तैयारी हमारे संस्थानों ने, हमारे है ना अभिकर्ताओं ने की है, उसके आधार पे आपके सुझाव आमंत्रित हैं।
आप हमें भेजिए कि आपको कौन कौन सी मांगें वहाँ पे रखनी हैं। बहरहाल हमारे पास में जो मांगें हैं, हम सिर्फ इन्हीं मांगों को लेकर के जा रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ पे अपनी इन मांगों को रखेंगे। साथ ही साथ इस बात का समाधान अवश्य करेंगे कि आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम, आपके चेहरे पे जो शिकन इस समय उभर करके आई हुई है चिंता की लकीरों के रूप में, वह चिंता की लकीरें दूर हों, अविलंब दूर हों, क्योंकि हम कतई नहीं चाहते कि आप सभी लोग बाहर रहें। प्राइमरी की भर्तियां ज़बरदस्त तरीके से आती हैं। बहरहाल पिछले 5 वर्षों से मौन है, लेकिन भर्तियां आएंगी तो निश्चित रूप से ये भी स्पष्टतः आप जान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के बाहर होने से बीटीसी वाले बहुत खुश हैं। और कहीं न कहीं नियमों की शिथिलता जो दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो विवादास्पद थी भी, है ना। एक तरफ आप बीएड वालों को सीधी नियुक्ति दे देते हैं, दूसरी तरफ बीटीसी बीएड वालों को अब ब्रिज कोर्स करने के लिए कहते हैं, बीटीसी वालों को सीधी नियुक्ति दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, मापदंड इसमें दोनों अलग अलग था, इसी मापदंड के चलते रद्द हुआ है। इसमें करेक्शन किया जाए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जब बीएड का कोर्स कराया जाए, उसी समय आगे की भर्तियों में, क्या पीछे की भर्तियों के लिए भी एक प्रावधान कराया जाए कि उनको कोई खतरा नहीं है ना। और साथ ही साथ ये बता दूं, अभी जो ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, नहीं वो नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। पुरानी भर्तियां भी फंसी हुई हैं, यथावत जिस प्रकार से नई भर्तियां फंसी हैं, उसी प्रकार से पुरानी भर्तियां भी फंसी हैं, चाहे 69,000 हो, चाहे आपका 72,825 का टीईटी मेरिट हो। इसका समाधान नहीं हुआ तो इसके लिए वहाँ से एक गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में ये भी फंसे हुए हैं। इन सब का समाधान